थोड़ी चीज को खुदा बरकत देते हैं, खुदा के कलाम का असूल है। और ज्यादा की क्या होती है, छांटी की जाती है। भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा खुदा, जुदा करेगा। इसका मतलब कि इस वक्त हम मसीह तो जरूर हैं, हम मसीह घराने में तो पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन शायद कलाम को उस दौर से हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया, खुदा के साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ा। और अगर नहीं जोड़ा तो फिर जब हम क्लेम करते हैं खुदा से बरकत को, तो हमें मिलती नहीं है, क्योंकि रिश्ता नहीं है। और जब रिश्ता ना हो तो मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि अगर मैं एक बाप हूं और मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करता हूं, लेकिन साथ में अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको हम इज्जत देते हैं, हमारा ताया, चचा या कोई भी अजीज हो सकता है, वो अपने बच्चों के लिए करता है, लेकिन मेरे बच्चे उसके हक में से क्लेम नहीं कर सकते जो कमाता है, क्योंकि वो उसका अपने बच्चों के लिए है। लेकिन अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करेगा तो मेरा बच्चा क्या कहेगा, ऐ मेरे बाप, ये सब कुछ मेरा है और तूने उसको क्यों दिया है। और आज यही असूल है, खुदावंद की जो सिखाई हुई दुआ है वो तो हम में से हर एक करता है। खुदावंद ने हमें सिखाई है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक, यह हमें जुबानी याद है, ठीक है। लेकिन आज जिस तरफ मैं आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूं कि हकीकी रिश्ता क्या हमने अपने खुदा के साथ जोड़ा है, क्या हम उस हक के साथ उसको बाप कह सकते हैं जैसे हम अपने बाप को बाप कहते हैं। बाप क्या करता है, बाप का काम क्या है, बाप अदालत नहीं करता, बाप अदालत नहीं करता। बाप ने अदालत का काम किसके सुपुर्द किया है, बेटे के। और ये बाइबल में लिखा है, यूहन्ना 5 बाब और उसकी 22 आयत में लिखा है कि बाप अदालत नहीं करता। इसका मतलब बाप के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए हमें किसी तीसरे शख्स की जरूरत है। और आज मैं उस तीसरे शख्स के मुतल्लिक ही आपको बता रहा हूं, और वो है यीशु मसीह। आज बहुत से मज़ाहिब जो है यीशु मसीह की गलत तस्वीर को सामने रख देते हैं और हम भी उसका हिस्सा बने हुए हैं। सारी चीजें बाइबल में लिखी है, लेकिन आधा सच है। आज मैं आपको इस तरफ आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहूंगा कि पूरे सच को जानने की कोशिश करें। एक मिसाल मैं आपको दूंगा, मुकाशफा की किताब उसके 6 बाब उसकी 2 आयत में एक सफेद घोड़े का जिक्र है, एक सफेद घोड़े का जिक्र है। और आयत देख लेते हैं, मुकाशफा 6 बाब उसकी 2 आयत में। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, 2 आयत। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना, आ। और फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था, उससे पहले उसकी 2 आयतें थी। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है और उसे ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि वो भी फतह करे। ये मुकाशफा की किताब में इस घोड़सवार का जिक्र है। उसके बाद 3 घोड़े और हैं, एक लाल, एक जर्द और एक काला घोड़ा। लेकिन इस आयत को लेकर बहुत से मज़ाहिब जो है वो ये कहते हैं कि ये हमारे इमाम महदी हैं, और ये ठीक है क्योंकि यहां पे सिर्फ सवार का जिक्र है। अब जो इमाम महदी के पैरोकार हैं या उनके पीछे चलने वाले हैं, उनके लिए तो वो ये कहेंगे, ये देखिए जी आपकी बाइबल में ये बात लिखी है, हम इसी का इंतजार कर रहे हैं, वही हमारा मसीह है। लेकिन इसको समझने के लिए हम देखें कि क्या वही सवाल जिसके अब हम जिस यीशु मसीह पे ईमान रखते हैं वो भी सफेद घोड़े पे ही आएगा, ये भी हमें बाइबल मुकद्दस यही बता रही है। तो लेकिन अगर हमें सच्चाई का पता नहीं, अगर हमने सिर्फ आधा सच जो है वो सुना है, तो फिर हम गुमराह हो सकते हैं। पहले नंबर पे तो बहुत से मज़हब ऐसे हैं जो यीशु मसीह की मशरूबियत को नहीं मानते, और अगर मशरूबियत को नहीं मानते तो फिर उसके हाथों पे जो पाँव में जो छेद है उनको भी नहीं मानते। तो क्या
हम उनकी पैरोकारी करनी शुरू कर दें। वो तो कहते हैं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो इमाम मेहदी जो है उनके हाथ में बैत करेंगे। उनका कहना ये है, लेकिन आए हम इस सच्चाई को देखते हैं। मुकाशवा 19 बाब और उसकी 11 आयत। मुकाशवा 19 बाब 11 आयत। जी हाँ, ये एक और सफेद घोड़े पे सवार है। आए देख लेते हैं। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है। ये है वो सवार। पहले उसकी डमी है, वो गुमराही के लिए है ताकि बहुत से लोगों को गुमराह कर दे जो पूरे सच को नहीं जानते, जिन्होंने सिर्फ उसका नाम सुना है, उसको देखा यार है तो आप आसानी से क्या हो सकते हैं, गुमराह हो सकते हैं। आप उसी सवाल के पीछे जो है वो चल पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको पूरी बाइबल का पता है, आपने सीखा है, आपने यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ बाप का रिश्ता कायम किया है, फिर आपको कोई गुमराह नहीं कर सकता। और यहाँ पे लिखा है और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलामे खुदा है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं। उसके पीछे भी घोड़े हैं, लेकिन वहां पे जो हमने पहले पढ़ा है वो हमें शायद धोखा देने के लिए है। हमें खबरदार रहने की जरूरत है। वो सिर्फ अकेला है और वो कुमार लिए हुए है। और आए मैं आपको एक और निशानी बताऊंगा। और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। किसके मुंह से तेज तलवार निकलती है? और मुंह की तलवार से सिर्फ मेरा यीशु मसीह लड़ेगा। उसके हाथ में तलवार नहीं होगी। कोई आपको गुमराह ना कर दे। जो पहला सवाल है वो कुमार लिए हुए है और मेरा यीशु जो है वो इस कलाम से लड़ेगा। इस कलाम से आपको मुजरिम ठहराएगा। अगर आपने इस कलाम को सीखा नहीं है तो मेरा यीशु ऐसे लोगों के साथ मुंह की तलवार से लड़ेगा। दो धारी तलवार, मुंह की तलवार। कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है। यह है कलाम की सच्चाई। लेकिन सवाल यह है कि जब रिश्ता हमारा मसीह के साथ नहीं है, हम मसीह को जानते नहीं है, तो मसीह ही वो वाहिद जरिया है जो आपका रिश्ता खुदा के साथ बहाल करता है। अब खुदा के साथ रिश्ता कैसे बहाल होगा? जैसे मैंने एक बाप की मिसाल दी। जितनी चीजें बाप के पास हैं, जितनी बरकतें बाप के पास हैं, वो उसके बेटे और बेटियों के लिए हैं। उनको क्लेम करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि मेरे बच्चे किन चीजों के मोहताज हैं, क्योंकि बाप जानता है कि मेरे बच्चे किन किन चीजों के मोहताज हैं। लेकिन शर्त वही है कि रिश्ता बनाया हुआ है। तो फिर ये नहीं कि सिर्फ पैदा हो गए मसीह घराने में और अपने नाम पे फर्जी टाइटल, खुद से टाइटल लगा लिया मसीह है, तो फिर रिश्ता कोई नहीं। जितनी दफा मर्जी है हमारे बाप कह रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, सूरज, ऑक्सीजन, रोशनी, ये तो सारी दुनिया के लिए ये मुफ्त है। ये तो उन सबको मिलेंगी जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, जो बुतप्रस्त हैं, जो किसी मजहब को नहीं मानते। ये उनके लिए है, सबके लिए है, ये भी मिलती है। लेकिन जो खास बरकते हैं, जो आसमानी बरकते हैं, वो जब तक आपका रिश्ता खुदा के साथ बाप और बेटे का नहीं बना, आप उन चीजों को क्लेम नहीं कर सकते। लाख पैसे हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना करोगे, कहते रहो। मैं तो जानता ही नहीं। मेरी चीजें, मेरी बरकतें मेरे बेटों के लिए हैं, मेरी बेटियों के लिए हैं, मेरे बच्चों के लिए हैं। आज हमें रिश्ते की पहचान करनी है। आदम और हवा के साथ जो रिश्ता था, जब वो ठंडे वक्त में बातें किया करता था,
उस रिश्ते को बहाल करने की जरूरत है ठंडे वक्त में। और वो रिश्ता तब टूटा जब गुनाह जिंदगी में आया। आज भी जब गुनाह जिंदगी में है और ना जानना भी गुनाह है। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, कलाम की गहरी बातों को अगर जानते नहीं है तो लोग हलाकत की तरफ जाते हैं। उस वक्त आदम और हवा की जो रूहानी मौत है उसी वक्त हो गई जब उन्होंने गुनाह किया, अबलीस का कहा माना। और बाइबल ये कहती है कि वो झूठ का बाप है। झूठ का बाप कौन है? अबलीस। और सच्चाई का बाप कौन है? हमारा जिंदा खुदा, जिसके साथ हमारा रिश्ता है। और हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह ने कलवरी की सलीब पर जान दी और हमारे जो कैथोलिक और ये जो दूसरे क्राइस्ट के पासवान हैं, वो अक्सर देखते हैं कि वो मोटी रस्सी यहाँ पे बांधते हैं। जो काहिन था वो साल में एक मर्तबा पाक तरीन मुकाम में जाया करता था, साल में एक मर्तबा सिर्फ, और कोई दूसरा शख्स नहीं जा सकता था। और वो रस्सी जो है वो क्यों बांधा करते थे? जब वो साल में एक दिन पाक तरीन मुकाम में जाया करता था तो उस रस्सी के साथ एक और रस्सी लंबी बांधी होती थी कि अगर उसकी जिंदगी में कोई गुनाह हो तो वो खुदा की हजूरी को फेस नहीं कर सकता था और उसकी डेथ हो जाया करती थी। और जब वो देर लगाता, और बैल भी अक्सर जो है वो घंटी बांधा करते हैं, ठीक है, और उसको वो घंटी बजा के चेक करते थे कि वो जिंदा है कि मर गया है। और अगर उसकी डेथ हो जाती थी तो फिर इसको खींच देते थे बाहर। कोई शख्स अंदर भी नहीं जा सकता था पाक तरीन मुकाम के। लेकिन मेरे सिर्फ जब खुदावंद यीशु मसीह ने कलवरी की सलीब पर जान दी तो हैकल का जो पर्दा है, जो पाक तरीन मकाम और पाक मकाम के दरमियान था, वो फटकर दो टुकड़े हो गया। और बाइबल बताती है कि वो इतना मोटा पर्दा था, 4 इंच मोटा पर्दा था, और 2 मजबूत बैलों की जोड़ियां, एक बैल उधर और एक उधर, जोर लगाए तो वो फट नहीं सकता था, इस कदर मजबूत पर्दा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने मेरे और आपके रिश्ते की बहाली के लिए जो टूट गया था बालियात में, उसके लिए जान दी कलवरी की सलीब पर, तो हैकल का पर्दा जो है फटकर 2 टुकड़े हो गया। अब हमें खुदा के साथ बातचीत करने के लिए किसी और जरिए की जरूरत नहीं रही। खुदा आज चाहता है वैसा ही रिश्ता फिर से बहाल हो जाए हमारा। और वो रिश्ता कैसे बहाल होगा? यीशु मसीह को कबूल करने से, यीशु मसीह के साथ रिश्ता जोड़ने से। और लिखा है बाइबल मुकद्दस में कि ये किताब मुकद्दस जो है ये तुमको मेरी बाबत बताती है। किसकी बाबत? यीशु मसीह के मतलब। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। सब चीजें कलाम के वसीला से पैदा हुई, और कलाम कौन है? मेरा और आपका यीशु मसीह है। अगर इस बाइबल ने आपको यीशु मसीह की पहचान नहीं करवाई, यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता बहाल नहीं करवाया, और तो फिर आपकी जिंदगी खतरे में है। कि जितनी मर्जी आप दुआएं कर ले, ठीक है। आज खुदा का कलाम ये कह रहा है कि वो पर्दा जो है अब वो फटा हुआ है। अब मेरा और आपका रिश्ता पाक तरीन मकाम में खुदा के साथ क्या हो गया? बहाल हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? खुदा के साथ कलाम के असूल को जानते हुए, उसके साथ हकीकी रिश्ता बहाल करते हुए खुदा के साथ खुद बातचीत कर सकते हैं। और जब हम खुद बातचीत, तो बहुत सी ऐसी दुआएं हैं, मैं अक्सर देखता हूँ, कहते हैं कि हम चर्च भी नहीं गए, हम अपने घर में दुआ कर रहे थे सच्चाई के साथ, घुटने टेक के, और जिस बात के लिए दुआ की उनके लिए काम हो गया। आज खुदा चाहता है ऐसी ही सच्चाई की पहचान में हम सब लोग पहुंचे, खुदा के साथ हकीकी तल्लुक बहाल करे। और अगर आज कोई चर्च, कोई खादम जो है आपको इस तल्लुक की बहाली में मदद देता है तो आप उसका पीछा कभी ना छोड़े। लेकिन अगर कोई आपको आधे सच की तरफ लेकर जा रहा है जो कि झूठ है, तो फिर अपना पांव जो है वो पीछे करने की जरूरत है। और याद रखें
कि लफ्ज जो तौबा है उसका मतलब इब्रानी में कहते हैं मैं तमया तौबा, उसका मतलब है रुख तब्दील करना। मिसाल के तौर पे मेरा रुख जो है शरीर की तरफ है, और अगर मैं तौबा करूंगा तो मैं अपना रुख तब्दील करूंगा। ये देखें, अब मेरी बैक इस तरफ चली गई और मेरा रुख आपकी तरफ हो गया। ये है तौबा, मैं तमया। तो बहुत दफा हम ऐसा करते हैं, लेकिन बार 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 अपना रुख जो है बदलते रहते हैं। ऐसा ठीक नहीं है। एक ही मर्तबा करें, तौबा एक मर्तबा है, रिश्ते की भारी एक मर्तबा है, और फिर दुनिया की कोई ताकत आपको बरकतें लेने से रोक नहीं सकती। आज खुदा कहता है कि मैंने इंसानी रिश्तों को मोहब्बत की डोरियों में बांधा। इंसानी रिश्तों के वसीला से खुदा का जलाल जाहिर करना हमारी जिम्मेदारी है। ये जो दुनिया के रिश्ते हैं, ये रिश्ते जो है ये इस बात के लिए हमें मायल करते हैं कि हम खुदा के साथ क्या करें, अपना रिश्ता जोड़े, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है, इस बाइबल को असूल बनाना है। और मैं अक्सर कहता हूँ, टीचर बैठे टीचर है, ठीक है, कि अगर फार्मूला दुरुस्त लगाएं तो आपकी जिंदगी में कोई मसला जो है, मैं नहीं कहता कि वो हल हुए बगैर रहेगा। फार्मूला दुरुस्त लगा देना, लेकिन इन्होंने अपना रिश्ता खुदा के साथ मजबूत रखा। और जब मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी होने वाली थी तो सिस्टर परेशान थी, और जिस दिन रखे गए उस दिन भी काफी आप परेशान थी। आप सोच रहे थे कि क्या होगा, दोनों बेटों की शादी मैंने रखी है। तो मैंने कहा था कि सिस्टर जी खुदा आपके लिए काम करेगा। और जब खालिद में ये बात कहता है तो उसको पता है कि काम करने वाला मैं नहीं, मेरे पीछे खड़ा है जिसके साथ मेरा रिश्ता है, और लिखा है कि उससे हमारी फिक्र है। वो जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज है। और खुदा ने बहुत सारा, हमने शादी में शिरकत भी की है और किसी चीज की कमी नहीं हुई। और बेटे भी इनके मेहनती हैं, खुदा का शुक्र है। और आज बड़ी खुशी की बात है, आज का कलाम जो है वो हमें रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है। आज हमें सीखने की जरूरत है कि खुदा के साथ बाप का रिश्ता बनाना सीख जाए। और उसके लिए अगर हमने आज तक आदमियों के सामने खुदा को अपना बाप तस्लीम नहीं किया, तो फिर छुपके जो रिश्ता है वो नाजायज रिश्ता है। मैं इसको मानता। दुनिया में अगर रिश्ते बनते हैं करार से, तो खुदा के साथ रिश्ता अपना आए, अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं और आज अहद बांधे कि खुदा मैं हकीकी तौर पर तेरे साथ रिश्ता बनाऊंगा, ताकि तुझे एलानिया अपना बात कह सकूं और बरकतों को क्लेम कर सकूं। यही आज का कलाम है। आए, अगर आज तक किसी ने अपना रिश्ता खुदा के साथ नहीं जोड़ा, तो अपने आप को कहें कि खुदा आज से मैं अपना रिश्ता तेरे साथ जोड़ता हूँ, जोड़ती हूँ। आज से मैं तुझे अपना बाप तस्लीम करती हूँ, ताकि खुदा तू मेरी फिक्र करे, तू मेरी जरूरतों का ख्याल करे, तू मेरी अदालत करे, मुझे भेड़ों और बकरियों में से जुदा करे। हालेलुया, हालेलुया। आए हम दुआ करें। तो रिश्तों को जोड़ने वाला खुदा है। खुदावंद इन दोनों जोड़ के लिए भी बरकत चाहते हैं। खुदा जब तूने खुदावंद खुदा इस दोनों जोड़ को जोड़ा और खुदा बरकत दी है, तो खुदा तेरा खात्म होते हुए दोनों जोड़ों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। खुदावंद जब तक है खुदावंद जिंदगी तंदुरुस्ती और सलामती है, खुदावंद ये दोनों जोड़े तेरे जलाल के लिए काम करे। खुदावंद तेरे अंजील की मनाती के लिए खुदावंद कुछ जारी रखे। खुदावंद खुदा तू माली और रूहानी बरकतों के दरवाजों को खुदा इस दोनों जोड़ों पर खोल देना। खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद ये खानदान बढ़े और तरक्की करे। और खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि बढ़ो फलो और जमीन को मामूर और महफूज करो। तो खुदावंद मैं दोनों जोड़ों के लिए एक बरकत ठहराता हूँ। सारी कलीसिया के साथ मिलकर हम बरकत देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन। जो हमारा बाप है, जो
हमारे मांगने से पहले जानता है कि हम किन चीजों के मोहताज हैं। खुदावंद आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता तुझे मुबारक कहता हूँ खुदावंद आज के दिन के लिए, आज की बड़ी फतह के लिए खुदा तेरा शुक्र करता हूँ। जो कलाम का बीज, जो परस्तिश खुदा हमने मिलकर की है, जो कलाम का बीज बोया है, खुदा वो 100 गुना फल है खुदावंद। खुदा मिन्नत करता हूँ कि दुश्मन इब्लीस की कोई ताकत खुदा उसे छीन ना पाए खुदावंद। खुदावंद जितनों ने तेरे खुदा तेरे पाक मज़बा की तरफ, तेरे तख्त की तरफ अपने हाथों को बढ़ाया है, खुदावंद मैं नहीं जानता बल्कि तू जानता है खुदा। तो आसमान से सुनकर अपने लोगों की ज़रूरियात को पूरा करे खुदावंद। खुदा जो हदिया नजराना खुदा तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से दिया है, ताकि अंजील की बशारत का काम हो सके, अंजील की खुदा वसअत हो, तो खुदा इसके लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावंद। तेरा खादम हो, तेरे बरकत की दुआ देता हूँ खुदा। जो लोग आज नए आए हैं खुदा, इस चर्च में पहली मरतबा आया, उनके लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ। जो नहीं आ सके खुदा, उनके लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ। जो घरों में है खुदा, किसी मुश्किल की वजह से नहीं आ सके, उनके लिए भी तेरी बरकत चाहता हूँ। जब फिर मिलते हैं तो खुदावंद इसी तरह खुदावंद तेरे जोर, तेरी कुदरत, तेरी शादमानी और तेरे मस्सा में मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने तुझको माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाक़त और शराकत, हाज़िर जमात कलीसिया पाकिस्तान और खुदा की कौम बनी इसराइल के साथ आपसे लेकर अब तक होती रही। आमीन। खुदा की सलामती आपके साथ हो।